रावण ने कैसे बदली कुंभकर्ण की सोच। गलत संगत और गलत चीजों की वजह से हमारी बुद्धि हो जाती है दूषित। अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। दोस्तों, रामायण में श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था। रावण के कई युद्ध हमारे जा चुके थे। अंत में रावण ने शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण को जगाने का निर्णय लिया। दोस्तों, कुंभकर्ण ब्रह्मा जी के वरदान से 6 महीने तक लगातार सोता रहता था और फिर केवल 1 दिन के लिए जागता था। रावण ने उसे नींद से जगाया और युद्ध की स्थिति बताई। और जैसे ही कुंभकर्ण नींद से जागा, उसने सबसे पहले रावण से युद्ध की वजह पूछी। जब रावण ने सीता हरण की बात बताई तो कुंभकर्ण ने इस बात का विरोध किया। कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा कि भाई, तुमने जो किया वह अधर्म है। श्री राम कोई साधारण मानव नहीं है। उनका साथ देने वाले लक्ष्मण और हनुमान जैसे बलशाली और धर्मपरायण योद्धा हैं। तुमने पूरी लंका को तो संकट में डाल दिया है। और दोस्तों, रावण ने कुंभकर्ण की ये बातें सुनी तो उसने सोचा कि ये तो ज्ञान की बातें कर रहा है। रावण को लगा कि कुंभकर्ण कहीं उसके खिलाफ ना हो जाए और रावण ने तुरंत ही कुंभकर्ण के सामने मांसाहार और शराब रखवा दिए। कुंभकर्ण ने मांस खाया, शराब पी और कुछ ही पलों में उसकी सोच बदल गई। दोस्तों, अब वही कुंभकर्ण जो अभी तक ज्ञान की बातें कर रहा था, रावण के पक्ष में युद्ध करने को तैयार हो गया। युद्ध में जब कुंभकर्ण का सामना विभीषण से हुआ, विभीषण श्री राम के पक्ष में थे। विभीषण ने कहा कि मैंने भाई रावण को बहुत समझाया था, लेकिन जब उन्होंने मेरी नहीं मानी और मुझे लात मार कर निकाल दिया तो मैंने श्री राम की शरण ले ली। कुंभकर्ण ने जवाब दिया कि भाई, तूने ये अच्छा किया, तूने धर्म का रास्ता चुना, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। मैंने मांस मदिरा का सेवन कर लिया है। अब मेरे मन पर रावण छा गया है। मैं जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी मैं रावण के लिए युद्ध करूँगा। दोस्तों, अब इस प्रसंग से हमें जीवन प्रबंधन के 3 सूत्र मिलते हैं। जैसे पहला, ज्ञान होना ही काफी नहीं है, उसके साथ ही विवेक भी जरूरी है। कुंभकर्ण के पास धर्म का ज्ञान था, लेकिन मांस और शराब के सेवन ने उसकी बुद्धि को दूषित कर दिया। बुरी चीजें और बुरी संगत इंसान को उसकी सही सोच से भटका सकती है। दूसरा, बुरी संगत और बुरी आदतें विवेक को कमजोर करती हैं। दोस्तों, कुंभकर्ण ने विभीषण के सामने स्वीकार किया कि उसे सही गलत का पता है, लेकिन रावण की संगत और नशे ने उसके फैसले को प्रभावित कर दिया। तीसरा, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को नष्ट कर देती हैं बुरी चीजें। दोस्तों, जब हम बुरी आदतों या बुरे लोगों के प्रभाव में होते हैं तो हमारा मैं दब जाता है। निर्णय हमारी मर्जी से नहीं, बल्कि बुरे प्रभावों से प्रभावित होकर लिए जाते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि हम अपने विवेक को आखिर कैसे बनाएं मजबूत। तो चलिए बताते हैं हम आपको। पहला, सत्संग सुने और अच्छे लोगों के साथ रहें। दोस्तों, हर दिन थोड़ा समय ऐसे लोगों या किताबों के साथ बिताइए जो आपको ऊर्जावान और सही दिशा देने वाले हैं। दूसरा, बुरी आदतों से दूर रहें। दोस्तों, चाहे वो नशा हो, गुस्सा हो या आलस, इनसे बचने की कोशिश करें। ये धीरे धीरे आपके विचारों को प्रभावित करते हैं। अगला, स्वस्थ दिनचर्या बनाएं। नींद, भोजन, व्यायाम और मेडिटेशन आपकी मानसिक शक्ति को बनाए रखते हैं। जब भी कोई निर्णय लें, खुद से पूछें कि क्या ये सच में सही है। अगर काम सही है तब तो आगे बढ़ें, और अगर आपको सही ना लगे तो बिल्कुल भी आगे ना बढ़ें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमयी कथा और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।